हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो प्रोफेशन चूज किया है उसके लिए अभी आपको अपना संपूर्ण देना है। आपने अगर डॉक्टर बनना चुना है तो आपको अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपकी लाइफ होने वाली है एकदम, मतलब वो आइडियल लाइफ जैसी आपने सोचा है। चलते हैं कि सब कुछ आसान होगा, मस्त ऐश होगी, इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, इधर मजे करेंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो प्रोफेशन चूज किया है ना, उसके कंधों पर बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको अभी हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि आपकी ये जो प्रिपरेशन वाली जर्नी है, ये अभी से ही जब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो सोचो आगे जाके कितना मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आसान नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हम बीच बीच में आपके लिए ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आते रहते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। हम चाहते हैं आपको ऑलरेडी यह सब चीजें पता रहे, ताकि इस फ्यूचर कभी आप खुद को स्टक तक पाओ कहीं पर, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूं, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मुझे आगे के लिए क्या सोचना चाहिए। तो आप ही के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ बेटा, जिसका नाम है नीट 2025 फर्स्ट संडे ऑफ मे 2025। क्या आपको मालूम है वन संडे ऑफ फर्स्ट संडे ऑफ मे 2025 को क्या है? मालूम है क्या आपको? जनरली आपके लिए यह जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, इसका मतलब आपका एग्जाम है नीट का। इस दिन नीट 2025 जनरली जो अपना नीट का एग्जाम होगा बेटा, फर्स्ट संडे ऑफ मई को होता है, ठीक है। तो इस दिन एग्जाम है, ये एग्जाम लगभग 5:30 तक समाप्त हो जाता है। 5:30 तक टाइम, 20:30 तक टाइम मिलता है पेपर करने का। आपका जीवन डिसाइड करेगा ये पेपर। जो अगर आप ऐसे सोच रखते हैं कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, तो देखो ये लाइंस अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन देखो ये पूरा सत्य नहीं है। आप अगर इस लाइन को दिमाग में रख के बैठे हैं और फिर आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। और सिंगल पीस पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर पेपर, अगर आप इसमें सिलेक्ट नहीं हुए हो तो, लेकिन सिलेक्ट हो गए तो यही पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, और कर भी रहा है। हर हर साल लाखों बच्चे निकल रहे हैं, हर साल लाखों डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इसमें से एक आप भी होंगे, होने वाले हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी इस टॉपिक्स पर कि जब हम पेपर देके निकलेंगे, पेपर दे दिया नीट का, तब क्या होना चाहिए हमारे साथ। क्या हमें कुछ ऐसा फील होना चाहिए, यानी हैप्पी फील होना चाहिए या नॉट हैप्पी? आपने पेपर दे दिया नीट का, जब निकलेगा, जब आप पेपर नीट का देके निकलेंगे, तब क्या होना चाहिए हमारे साथ? क्या हमें हैप्पी या नॉट हैप्पी सिचुएशन लेकर चले? अगर तो हमारे हैप्पी या नॉट हैप्पी हमारे साथ क्या होगा, तो भाई देखो आइडियल सिचुएशन लेकर चले अगर, तो हमारे साथ ऑब्वियसली हैप्पी फील ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। हम ऑब्वियसली बात एक खुश चेहरे के साथ, एक कॉन्फिडेंस चेहरे के साथ एग्जाम हॉल के बाहर आना चाहेंगे। लेकिन जो आइडियल सिचुएशन है ना, आपने तैयारी की, आपने पेपर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आप निकल गए, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन अगर किसी वजह से पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या करें? क्या हम नॉट हैप्पी होंगे, सैड सिचुएशन में आ जाएंगे? उसे कोई कंडीशन हमें क्या क्या करना चाहिए, या फिर अगर ऐसी कोई कंडीशन हमें लगता है कि बनने वाली है, तो इस सिचुएशन तक हम ना पहुंचे, सैड सिचुएशन तक, इस तक पहुंचने से पहले ही हम खुद को संभाल लें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो आज, ठीक है ना। तो बात कुछ ऐसी, सबसे पहले मैं तो आपको यह कहना चाहूंगी कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो, तो एक एग्जाम देने के बाद अगर अच्छा जाता है तो ऑब्वियसली बात है आप खुश होना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी वजह से एग्जाम नहीं अच्छा जाता, आपका छूट गया, आधा घंटा लेट पहुंचे, जो मैं पढ़ के गया वो मैं भूल गया, याद नहीं आया, उतने में परफॉर्म ही अच्छा नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था, या पेपर देकर ही लग गया कि नहीं मेरा तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, आधे क्वेश्चन तो मैं छोड़ ही आया। उस सिचुएशन में क्या हमें सैड होकर बैठ जाना चाहिए? क्या हमें एकदम उदास, वही दिल टूटने वाला जैसा, वही एकदम म्यूजिक लगा के और खुद को बंद कमरे में एकदम अकेला कर देना, यह सब कर लेना चाहिए? नहीं, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉट हैप्पी इस सिचुएशन तक। ये तो देखो, अगर तुम अच्छे से तैयारी करोगे, सब कुछ प्रॉपर पूरे साल आप एकदम सही तरीके से रखोगे, तो इस कंडीशन हैप्पी वाली में पहुंचना ही है। ये तो सत्य है। इस सत्य का दूसरा पहलू है नॉट हैप्पी की। आप यह तक ना पहुंचे, तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये सिचुएशन नॉट हैप्पी वाली ना आए हमारी लाइफ में, कि हमें उस शाम को ऐसा चेहरा लेकर निकलना पड़े नॉट हैप्पी, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या क्या करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन तो क्या करें, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप एक्साइट हैं सब जानने के लिए और इससे रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या करना ये डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो एक्साइटेड होंगे ही, अगर एक्साइट है हैप्पी और नॉट हैप्पी स्टोरी जानने के लिए तो कमेंट करें। मिलते हैं तो फिर हैप्पी और नॉट हैप्पी की स्टोरी में। टीसी बाय, थैंक यू, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मिलते हैं हैप्पी एंड नॉट हैप्पी की स्टोरी में, एंड देखेंगे कि नीट का पेपर डिफिकल्ट लेवल में आएगा या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी में आएगा, ये भी जानेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।